जय हिंद वॉरियर्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दिस इज विकास मिश्रा एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू उत्कर्ष डिफेंस एकेडमी। तो चलिए प्यारे मित्रों, आज का हम मॉक टेस्ट की शुरुआत करते हैं। शानदार सा मॉक टेस्ट आपके लिए बना रखा है जो आपके एग्जाम में 4 चांद लगाने वाला है। तो हम टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सीधा हम मॉक टेस्ट पर ही आते हैं और वहीं से क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं और आप लोग आंसर देना स्टार्ट कर दो बिना टाइम वेस्ट किए हुए। आप सभी बच्चे आंसर देना स्टार्ट कर दें बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। टाइम एकदम से वेस्ट नहीं कर रहा है क्योंकि टाइम इज मनी। क्योंकि इस जमाने में क्या कहा जाता है बेटा, टाइम इज मनी। तो सभी को आंसर करना है। चलो देखो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे सामने आ चुका है। कह रहा है एन अंडरग्राउंड होल डग, मतलब जो खोदा गया है, बाई और स्मॉल एनिमल, किसी छोटे जानवर के द्वारा, एज और ड्विलिंग, रहने के लिए। क्या बोलेंगे बेटा उसको? आंसर करो सभी बच्चे, तेजी से आंसर करो। तो ड्रेन तो होगा नहीं, नाला नाली की बात नहीं। पिट, पिट मतलब होता है कोई छोटा गड्ढा। अगला देखो लिखा हुआ है केव या बोरो, तो उसको माद कहा करते हैं, बोरो कहा जाता है। मतलब जो छोटा गड्ढा, जैसे मान लीजिए आप लोगों ने देखा होगा कि खरगोश होते हैं, चूहे होते हैं या और भी कुछ जंगली जानवर हैं, तो उसको हम बोरो कहा करते हैं। तो बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला देखो नेक्स्ट लिखा हुआ है, अगला हमारे सामने डायरेक्ट इनडायरेक्ट आ गया। तो कह रहा है हमें डायरेक्ट फॉर्म बतानी है इसकी। हमें कौन सी फॉर्म बतानी है बेटा? इसकी डायरेक्ट फॉर्म बतानी है। तो चलो बताओ डायरेक्ट फॉर्म कौन सी होगी। तो लिखा द प्रिंसिपल सेड टू देम दैट ही डिड नॉट वांट, ही डिड नॉट वांट। अब यहाँ पास्ट इंडेफिनिट में इसको बनाया है, मतलब रहा किस में होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। आओ खोजते हैं। तो देखो पास्ट इंडेफिनिट को हम पास्ट इंडेफिनिट में नहीं रखेंगे, तो ए वाला ऑप्शन कैंसिल हो गया। हाँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में रख सकते हैं, लेकिन इसको छोड़ दो। अगला डू डज डिड के साथ बेटा कभी भी इस वर्ब की सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आईएनजी फॉर्म, एसएएस फॉर्म नहीं आती, केवल फर्स्ट फॉर्म आती है। तो ये भी कैंसिल हो गया। अच्छा, यहाँ लिखा है डू नॉट वांट। अब जब हमारे पास में दो एक ही प्रकार के ऑप्शन बचे तो हम कंपेयर करते हैं बेटा। तो द प्रिंसिपल सेड टू देम, द प्रिंसिपल सेड टू देम, आई डू नॉट वांट, आई डू नॉट वांट टू सी एनीवन टू रिटर्न, टू रिटर्न्स। टू के साथ बेटा कभी ऐसे ये फॉर्म नहीं आती, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। बेस्ट ऑप्शन कौन सा बचेगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी इज द राइट ऑप्शन। आई बात समझ में? आओ अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला और प्यारा सा क्वेश्चन है। बताओ आप बेटा, यहाँ पर आंसर करो आप सभी लोग। यहाँ पर इस क्वेश्चन का आप सभी बच्चे आंसर करेंगे कि बेस्ट ऑप्शन कौन सा बनेगा। तो लिखा हुआ है द प्लीजेंट ब्लैंक ऑफ द रेन। रेन की प्लीजेंट, प्लीजेंट मतलब खुशनुमा, जो हमें अच्छा फील कराए। एज इट फेल ऑन द डस्ट मेड मी फील नॉस्टैल्जिक। तो अब भाई प्लीजेंट क्या होगा? प्लीजेंट इंसेंस नहीं होगा, प्लीजेंट अरोमा होता। बाम की कोई यहाँ जरूरत नहीं है और परफ्यूम थोड़े होता। तो प्लीजेंट अरोमा मतलब उसकी जो खुश कर देने वाली खुशबू है, अरोमा है, ठीक है। तो प्लीजेंट अरोमा होता है। तेजी से आंसर करो। मॉक टेस्ट को हमें मॉक टेस्ट की तरह ही देना है, हमें ज़्यादा फंसना नहीं है इसमें। मॉक टेस्ट को मॉक टेस्ट की तरह देना है। सभी बच्चे तेजी से आंसर करते रहेंगे। बताओ बेटा, आप फटाफट आंसर करो। 10-15 सेकेंड में आंसर कर दिया करो आप लोग। 10 से 15 सेकेंड में आपको आंसर कर ही देना है। चलो देखो, इसमें क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या बताना है? पैसिव फॉर्म बताना है। क्या बताना है बेटा? पैसिव फॉर्म बताना है। इज द पैसिव फॉर्म। अब देखो, हमने देखा यहां वाज के साथ आईएनजी लगी है। अगर किसी भी सेंटेंस में इज, एम, आर, वाज, वर, इसके साथ बेटा आईएनजी फॉर्म लगी हुई दिखे तो ये किस में जाता है? जाता है एक्टिव वॉइस में। किस में जाएगा बेटा? एक्टिव वॉइस में। पैसिव हम कैसे बनाएंगे? तो हमें यहां लगाना है इज, एम, आर, वाज, वर, और जितने भी कॉन्टिन्यूअस टेंस हैं इनमें हेल्पिंग वर्ब बीइंग लगेगी, फिर इसके साथ मेन वर्ब के रूप में थर्ड फॉर्म आ जाएगी। और ये किस में बदल जाएगा बेटा? ये बदल जाएगा हमारा पैसिव वॉइस में। समझ में आई इतनी बात? अब देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ तो टेंस ही बदल दिया। और कभी भी बेटा हम पैसिव बनाते समय टेंस में कोई बदलाव नहीं किया करते हैं। तो बदलाव नहीं किया करते तो ए वाला कैंसिल कर दिया। यहाँ कैन लिखा तो इसको बी वाला भी कैंसिल कर दिया। बीइंग डायरेक्ट नहीं आएगा, हमें वाज वर के साथ बीइंग चाहिए और फिर क्या चाहिए बेटा? थर्ड फॉर्म चाहिए। तो बेस्ट ऑप्शन कौन सा बन जाएगा? ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा। अपना काम बेस्ट ऑप्शन टिक करना है, ज़्यादा टेंशन लेना नहीं। अगले पे आते हैं। यहाँ भी हमें इसका पैसिव फॉर्म बताना है। चलो फटाफट बताओ। द मैनेजर परमिटेड वुमेन,
परमिटेड वर्ब की सेकेंड फॉर्म, वर्ब की अगर कहीं केवल सेकेंड फॉर्म आई है मेन वर्ब के रूप में बेटा, तो ये कौन सा वॉइस होता है, ये होता है हमारा एक्टिव वॉइस। ये कौन सा वॉइस होगा बेटा, एक्टिव वॉइस। पैसिव बनाएंगे तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, या वर्ब की थर्ड फॉर्म अगर कहीं भी लिख करके आए तो ये कौन सा फॉर्म बन जाता है, ये बन जाता है इसका पैसिव फॉर्म। पास्ट डेफिनेट का पैसिव वॉइस ऐसे ही बनता है ना भाई, तो ये बन जाएगा। अब खोज लो आकर के कि कौन सा बेस्ट ऑप्शन बनेगा। तो हमने देखा यहाँ पर परमिटेड केवल लिखा, यहाँ पर उसने हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाई तो इसको कैंसिल कर दो। यहाँ टेंस चेंज कर दिया, यहाँ भी टेंस चेंज कर दिया, यहीं बचा हुआ है वाज वर्ब के साथ में थर्ड फॉर्म, तो वुमेन एम्प्लॉइज यही लिखा हुआ था हमारा ऑब्जेक्ट, तो इसको हमने सब्जेक्ट बना दिया वुमेन एम्प्लॉइज। और यहाँ पर इसको सब्जेक्ट बनाया तो प्लूरल था, तो वाज वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म, तो बेस्ट ऑप्शन कौन सा बना, ऑप्शन नंबर डी। प्यारे मित्रों, अगले क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोग करो 10 से 15 सेकंड, मतलब क्वेश्चन देखते ही आंसर कर देना है, सीधी बात, नो बकवास, कोई इधर उधर की बात नहीं, ठीक है। चलो अगला देखो, लिखा है कालिदास। यहाँ पर क्या कह रहा है सेंटेंस में, क्या कह रहा है बेटा, कह रहा है सेंटेंस में कालिदास वाज अ ग्रेटर क्लासिकल। तो वाज अ ग्रेटर, ग्रेटर का हम प्रयोग तब करते हैं बेटा जब दो के बीच में तुलना हो, तो यहाँ पर ग्रेटर की हमें जरूरत नहीं है, ग्रेटर लिखा है इट मीन्स कि ये इनकरेक्ट लिखा है, तो ये गलत हो जाएगा। वाज द ग्रेटर, ग्रेटर फिर यहाँ द लगाया नहीं, वाज अ ग्रेटेस्ट, ग्रेटेस्ट सुपरलेटिव है बेटा, और सुपरलेटिव डिग्री से पहले हम अ नहीं बल्कि द लगाते हैं, तो ये भी नहीं होगा। तो बचा कौन सा है, बेस्ट ऑप्शन बी वाला बचा हुआ है। तो हमें ऐसे ऑप्शंस को एलिमिनेट करना है, हमें ऑप्शंस को ऐसे हटाना है। यहाँ ग्रेटर लिखा कंपैरेटिव डिग्री, लेकिन कंपैरेटिव डिग्री से पहले हम द यूज नहीं करते, कंपैरेटिव डिग्री से पहले दो ही जगह आता है। कहाँ कहाँ आता है, एक तो जब पैरेलल कंस्ट्रक्शन हो तब हम कंपैरेटिव डिग्री से पहले द लगाते हैं, और जब दो में से किसी एक को सेलेक्ट करना हो तब लगाते हैं, इसके अलावा कहीं द नहीं लगता। तो बी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ गया है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ गया है, और इसको मैं नीचे आपको दिख नहीं रहा होगा ये थोड़ा सा, तो इसको मैं जो है, हाँ अब दिख रहा होगा प्रॉपर आप लोगों को। तो बताओ आप लोग फटाफट ऑप्शंस को एलिमिनेट करके बताओ कि बेटा बेस्ट ऑप्शन क्या बनाओगे, ए बी सी और डी। आपको चेक करना है, आपको ऑप्शंस को एलिमिनेट करना है। जैसे कैसे एलिमिनेट करो, थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। यहाँ बट लिखा है, अब बट से सेंटेंस की शुरुआत नहीं होगी, तो ऐसे ऑप्शन जिनकी शुरुआत ए से हुई उसको हटा देंगे। तो एक मैंने आपको हिंट दे दिया, बाकी आप लोग बताओ, मैं सामने से हट जा रहा हूँ। फटाफट आंसर करोगे, लेट नहीं करोगे बेटा, तेजी से आंसर करोगे, एकदम से लेट हमें नहीं करना है। हरी अप, हरी अप। चलो, जो भी आंसर करना था आप लोगों ने अब कर लिया होगा। थोड़ा सा 10 सेकंड और दे देता हूँ आपको, ठीक है, 10 सेकंड और आपको दे देता हूँ। देखो ये तो कंफर्म है, या तो बी डी से स्टार्ट होगा या तो सी से स्टार्ट होगा। सो इसलिए विथ मच रशलिंग ऑफ फेदर्स, तो यहाँ पर सो लिखा हुआ है और इसके पहले इसका मतलब कोई बात हुई होगी, तो बी से स्टार्टिंग नहीं, डी से स्टार्टिंग है। एन ईगल swooping डाउन ऑन पावरफुल विंग्स सीज्ड अ लैम्ब, लैम्ब मतलब मेमना, इन हर टैलंग्स एंड मेड ऑफ विथ इट टू हर नेस्ट। ठीक है, तो कह रहा है उसको लेके अपने नेस्ट में चला गया। अब मैं देखना उसके बाद ए या उसके बाद बी। ए में क्या कह रहा है, बट व्हेन ही ट्राइड टू राइज अगेन ही फाउंड दैट ही कुड नॉट गेट अवे। तो ये कौन ही के लिए बात की गई है, कह रहा बट लेकिन व्हेन जब उसने उठने का प्रयास किया। आगे अ जयकाल सॉ द डीड, मतलब एक जयकाल इस काम को देख रहा था। एंड हिज सीली हेड, और उसका जो मूर्खतापूर्ण हेड है, दिमाग है, वाज फिल्ड विथ द आइडिया, आइडिया से मूर्ख, सीली का मतलब होता है जो मतलब बेतुका वाला, इस सेंस में हम यूज करते हैं। तो ही वाज बिग एंड स्ट्रॉन्ग एनफ टू डू द ईगल एज द ईगल हैड डन। तो यहाँ पर बेटा बेस्ट ऑप्शन मतलब पहले ये काम हुआ और काम होता हुआ यहाँ पर देखा गया, तो डी के बाद में बी आएगा, तो बेस्ट ऑप्शन सी बनेगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्यारा सा क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है, इसमें आंसर करो बेटा। क्वेश्चन नंबर 8 में आंसर करो। देखो कह रहा है कि आई टोल्ड देम टू बी क्वाइट, कह रहा मैंने कहा उनसे चुप रहो। तो हमें डायरेक्ट फॉर्म बताना है, ये इनडायरेक्ट में लिखा है। कौन सा बनाओगे, हरी अब तेजी से बता दो बेटा, आप लोग तेजी से, आप सभी बच्चे बताएंगे कि इसमें से बेस्ट ऑप्शन कौन सा होगा। तो बी यू क्वाइट, यू का क्या सेंस है यहाँ पर,
यहां पर लिखा हुआ है टू बी क्वाइट, मतलब टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जोड़ा, इसका मतलब यहां सब्जेक्ट नहीं है। सब्जेक्ट होता तो यहां कंजंक्शन दैट भी लगा होता, तो हम सिंपली क्या लिखेंगे, बी क्वाइट। ये ऑर्डर वाला काम है, ये एक इंपरेटिव सेंटेंस बना है बेटा। इंपरेटिव सेंटेंसेज में कभी सब्जेक्ट नहीं आता है, ठीक है। तो इसमें जो बेस्ट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन। आइए बढ़ते हैं, एक और प्यारा सा क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है। रैन इनटू रफ वेदर, रैन इनटू रफ वेदर लिखा हुआ बेटा, और इस ईडियम की हमें मीनिंग बतानी है। इस ईडियम की हमें क्या बतानी है, मीनिंग बता दो एक बार, आप लोग बताओ ना, बोलो आप सभी बच्चे। हाँ, जो भी आपको समझ में आए आंसर सभी को करना, चुपचाप नहीं बैठे रहना, क्योंकि बहुत कम दिन अब बचा है आपके फाइनल एग्जाम के लिए। तो रैन इनटू रफ वेदर का मतलब क्या हो जाएगा बेटा, एक्सपीरियंस डिफिकल्टीज, मतलब कठिनाई को एक्सपीरियंस करना, कठिनाई का अनुभव करना, ये बेस्ट ऑप्शन यहाँ पर बनेगा। आइए इसी के साथ में हम बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन और प्यारा सा क्वेश्चन आ चुका है, ये भी पूछ रहा है बेटा डायरेक्ट फॉर्म, ये भी पूछ रहा है डायरेक्ट फॉर्म। तो ये कह रहा है कि माई नेवर इंक्वायर्ड, तो यहाँ आस्ड, इंक्वायर्ड, आस्ड और यहाँ पर इंक्वायर्ड, ठीक है, बहुत अच्छा काम है। अब ये कह रहा है हाउ माई फादर वॉज, अब यहाँ वॉज लिखा है, पास्ट में बना है, इसका मतलब वो प्रेजेंट में रहा होगा। तो कह रहा है व्हाट अबाउट योर फादर्स वेलफेयर, इसका तो कोई सेंस नहीं बन रहा है। हाउ इज योर फादर, हाँ ये बन सकता है, हाउ माई फादर वाज। अब देखो अगर सेंटेंस इंट्रोगेटिव है बेटा तो सब्जेक्ट के बाद में वर्ब नहीं लगती, सब्जेक्ट से पहले वर्ब। जैसे देखो यहाँ पर योर फादर से पहले इज लगा हुआ है ना, और हाउ इज योर फादर, तो देखो माई नेवर इंक्वायर्ड हाउ इज योर फादर, और यहाँ पर कह रहा माई नेवर इंक्वायर्ड हाउ इज माई फादर। तो नेवर हमसे थोड़े पूछेगा माई फादर, जैसे मेरे नेबर ने पूछा, मान लो मेरे नेबर ने मुझसे पूछा, मान लो कोई मेरा नेबर है तो अपने पिताजी के बारे में नहीं, हमारे पिताजी, मेरे पिताजी के बारे में पूछे, आपके पिताजी कैसे हैं, मेरे पिताजी कैसे हैं, ये नहीं कहेगा। तो यहाँ पर माई फादर नहीं, यहाँ पर क्या होना चाहिए, योर फादर होना चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए यू को सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदला है, तो वहाँ पर हमने माई फादर किया। अगर माई फादर करते सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते तो हिज फादर हो जाता, तो ये गलत हो जाता। चलो अगला क्वेश्चन और प्यारा सा क्वेश्चन आया है आपके सामने, बताओ इसमें कैसे इसको सही करेंगे। कह रहा है सुनीता इज सीनियर टू मी इन दिस ऑफिस एंड नोन ऑल द रूल्स। कैसे सही करेंगे बेटा, सुनीता इज सीनियर टू मी इन दिस ऑफिस एंड नो ऑल द रूल्स। अब देखो यहाँ पर सीनियर, जूनियर, सुपीरियर, इंफीरियर, प्रायर, पोस्टेरियर, इन सबके बाद में तो टू लगाते हैं, तो बात सही है। लेकिन यहाँ पर सुनीता सिंगुलर है तो इज लगाया, बट यहाँ पर जानता कौन है सभी रूल, सुनीता जानती है, तो नो नहीं, नोज ऑल द रूल्स। तो यहाँ पर बेस्ट ऑप्शन कौन सा बन जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो नोज लिखना पड़ेगा, वर्ब की सिंगुलर फॉर्म लिखना पड़ेगा। चलो ये क्वेश्चन एक और प्यारा सा आ गया है, हाँ एक और प्यारा सा क्वेश्चन आ गया है, इसमें भी आप सभी बच्चे आंसर करें, तेजी से आंसर करेंगे बेटा। द फार्मर क्लाइम डाउन फ्रॉम हिज सीट। अगला देखो लिखा अ फार्मर, अब देखो आपको मैंने पढ़ाया है एटलीस्ट इट केम लिखा, ये इट किसके लिए आया, द हॉर्सेज कुड हार्डली ड्रैग। मैंने आपको पढ़ाया कि अगर किसी सेंटेंस में बेटा आर्टिकल्स का यूज किया गया हो तो आर्टिकल्स दो प्रकार के होते हैं, एक इनडेफिनिट होता है और एक डेफिनिट होता है। चलो आप लोग आंसर करते रहो, आप लोगों को तो आंसर ऑप्शन कट करना दिख रहा है ना, हाँ तो आप लोगों का तो ऑप्शन कट करके आंसर करना है बेटा। आंसर करो, तेजी से आंसर करो, ये काम नहीं चलेगा ऐसे। तो पहले बता दो, फिर उसके बाद में मैं ही आंसर करता हूँ। मैं जानता हूँ बिना मेरे आए यहाँ काम नहीं चलने वाला है। चलो आंसर करो, अब तो हिंट दे दिया, तो इनडेफिनिट आर्टिकल पहले आएगा, डेफिनिट आर्टिकल बाद में आएगा, ठीक है। तो हमें पता है कि भाई द फार्मर ए से शुरुआत नहीं होगी, ए से शुरुआत नहीं होगी। डी में लिखा है द हॉर्सेज कुड हार्डली ड्रैग द लोड थ्रो द डीप मड, तो पहले कुछ बात होगी, पहले द डीप मड में पहले पहुंचेंगे, द डीप मड लिखा है ना, तो पहले अ डीप मड आएगा, तो ये कैंसिल। अब बी बचा, बी बचा। अब बी से स्टार्टिंग, अ फार्मर वाज ड्राइविंग हिज वैगन अलोंग द मडी कंट्री रोड आफ्टर अ हैवी रेन, मतलब हैवी रेन के बाद में मड मतलब होता है कीचड़ वाले रोड पे जा रहा था। अब यहाँ पर उसके बाद में कौन सा ऑप्शन आएगा, ए वाले पे क्या कह रहा है, ए वाले में कह रहा है द फार्मर क्लाइम डाउन फ्रॉम हिज सीट एंड स्टूड बिसाइड द वैगन। अरे पहले वहाँ फंसेगा तब, तो हमें बी के बाद में कौन सा ऑप्शन रखना होगा बेटा, बी के बाद डी रखना होगा, तो इसको सब कैंसिल किया। चलो अगले क्वेश्चन पे आंसर करो। अगला हमारा क्वेश्चन आ चुका है, अ प्लेस फॉर स्टोरिंग गन्स एंड मिलिट्री इक्विपमेंट। क्या युद्ध, मतलब जहां पर हम युद्ध के सामान रखते हैं, हथियारशाला जहां पर हथियार वगैरह,
उसको आर्सेनल कहा जाता है। आर्काइव मतलब होता है बेटा पूरा लेखागार, आर्काइव मतलब होता है पूरा लेखागार। एपियरी और एवियरी, एपियरी जहां बीज मधुमक्खियों को रखा जाता है, एपियरी जहां बर्ड्स को रखा जाता है। ठीक है, सब पढ़ाया हूं बेटा, आंसर करो, मॉक देने की जरूरत आ गई। अवॉइड, अवॉइड का सिनोनिम हमें बताना है, तो अवॉइड का सिनोनिम क्या बन जाएगा, फटाफट आंसर करो। परस्यू मतलब होता है फॉलो करना, परस्यू मतलब क्या हो जाएगा, फॉलो करना, तो फॉलो करना ये नहीं होगा। अप्रोच, फेस, इवेड, इवेड मतलब भी अवॉइड करना। चलो सिनोनिम पूछा था, अगला है सिनोनिम ऑफ एग्जीक्यूट। एग्जीक्यूट का सिनोनिम तो कहते हैं ना भाई ये काम एग्जीक्यूशन, इस काम का एग्जीक्यूशन, काम को शुरू करना, तो बेस्ट ऑप्शन कौन सा बन जाएगा, इम्प्लीमेंट। इम्प्लीमेंट मतलब होता है एग्जीक्यूट करना किसी चीज का। अगला देखो नेक्स्ट ऑप्शन, डेटर लिखा हुआ है, अगला वर्ड क्या लिखा है, डेटर लिखा है, तो एंटोनिम पढ़ बताना है। तो डेटर मतलब किसी को रोक देना कोई काम करने से या बाधा बन जाना, तो इसका क्या हो जाएगा उल्टा, एनकरेज करना, उसको प्रोत्साहन देना। ठीक है, डिसुएड सिनोनिम बन सकता है, प्रिवेंट सिनोनिम बनेगा, एक्साइट इसका कोई मतलब नहीं है। अगला देखो लिखा हुआ है नेक्स्ट, तो यहाँ पर हमें रॉन्गली स्पेल्ड बताना है। क्या बताना है बेटा, क्वेश्चन नंबर 17 में हमें रॉन्गली स्पेल्ड मतलब गलत कौन सा ये बताना है। तो सिलेक्ट द रॉन्गली। इक्विवोकल, ठीक है, इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट लिखा, वीलेंट लिखा, ये गलत हो जाएगा। इक्वेशन मतलब यही सही पूछा, रॉन्गली वाला पूछा ना तो इक्विवेलेंट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको कैंसिल कर देंगे, इक्वालिटी, बाकी सब सही लिखे हुए हैं। अगला पैसेज आ गया है। पैसेज के लिए मैं आप लोगों को दे रहा हूं, थोड़ा बड़ा पैसेज है, 3 मिनट आपको दे रहा हूं। पैसेज के लिए आपको मैं दे रहा हूं 3 मिनट, 3 मिनट्स आपको दूंगा, इसी में सभी बच्चों को आंसर करना। 3 मिनट है आपके पास में पैसेज के लिए, आंसर सभी को करना है इसी 3 मिनट में। पढ़ो सभी लोग, मन लगा के पैसेज पढ़ो, पैसेज बहुत इंपॉर्टेंट बेटा। 4 क्वेश्चन आएंगे, धज्जियां उड़ जाएंगी अगर तुमने पैसेज नहीं सही से सॉल्व किया। ठीक है, पैसेज सॉल्व करो, सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। हरी अप, हरी अप। जल्दी जल्दी आंसर करते रहो, आंसर करते रहो, जोश बरकरार रहना चाहिए आपके अंदर। आर्कियोलॉजिस्ट ने स्टडी किया है ह्यूमन के प्री हिस्ट्री एंड हिस्ट्री बारे में, इसके बारे में है, और आजकल पैसेज ठीक ठाक आता है आपके एग्जाम में। तेजी से आंसर करो बेटा, आधा समय समाप्त हो गया है। चलो पढ़ लिया होगा सभी ने, सभी ने पढ़ लिया होगा। चलो सीधा आंसर पे हम आ जाते हैं, क्वेश्चन पे। चलो बताओ इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसमें कौन सा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा द पर्पज ऑफ आर्कियोलॉजिकल स्टडीज इज डिफरेंट फ्रॉम पैलियोंटोलॉजी। तो कह रहा आर्कियोलॉजी और पैलियोंटोलॉजी में जो पर्पज में जो डिफरेंस है, विच मेनली डील्स विथ, किससे डील करता है बेटा। तो जो पैलियोंटोलॉजी ये देखता है जीवाश्म कौन से बचे हुए हैं, तो फॉसिल रिमेन्स।
तो यहां पर बेस्ट ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, अगला हम बढ़ेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 19 पे आंसर करो। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर करो। हर बात याद रखनी है अपन को। 19 पे, वेयर डज द सेंटर ऑफ लर्निंग ऑफ आर्कियोलॉजी स्टडी लाई इन। तो सेंटर कहाँ, उसका क्या सेंटर है, तो प्रिमिटिव, प्राचीन जो सोसाइटीज हैं, प्रिमिटिव सोसाइटीज हैं बेटा वो हैं, तो बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन सजेस्ट द गोल ऑफ आर्कियोलॉजिकल स्टडीज। तो गोल क्या है उनका, तो यहां पर अंडरस्टैंडिंग 21st सेंचुरी आर्ट नहीं, डॉक्यूमेंटेशन नहीं, ये थोड़े होता है गोल। स्टडी ऑफ फॉसिल रिमेन्स, हाँ ये हो सकता है, लेकिन और देखो रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द वेज ऑफ लाइफ ऑफ द पास्ट, ये उनका गोल है बेटा, तो बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा डी। ठीक है, और अगर ऐसे ही शानदार नॉलेज आप लोग गेन करना चाहते हो और चाहते हो कि आप भी इसमें कुछ बेहतर करो, तो उत्कर्ष आपके लिए लेकर के आया है होली हंगामा ऑफर, जो कि हमारा ऑफर ये चल रहा है 9 से 22 मार्च तक बेटा। होली हंगामा ऑफर 9 से 22 मार्च तक, जिसमें उत्कर्ष के सभी ऑनलाइन, डिफेंस के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर 90% तक का डिस्काउंट है और 100% तक का कैशबैक है। होली उत्कर्ष भी आपके साथ होली मना रहा है, लेकिन आपको ये होली की सौगात दे करके, और साथ ही अगर आप हमारे पेड बैच के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए 10% एक्स्ट्रा आपको डिस्काउंट मिलेगा, लेकिन वो तब मिलेगा जब आप होली HOLI कैपिटल में आप वहां पर कूपन कोड अप्लाई करेंगे। आइए देखते हैं इसमें जो हमारे एयरफोर्स के स्टूडेंट्स हैं, अगर वो ग्रुप एक्स में ज्वाइन करना चाहते हैं जोधपुर क्लासरूम से लाइव फ्रॉम क्लासरूम, तो मात्र 2600 रुपये प्राइम बैच की फीस है और स्टैंडर्ड बैच की फीस है बेटा मात्र 2100 रुपये। अगर आप ग्रुप वाई के छात्र हैं, ग्रुप वाई का बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, तो प्राइम फीस है उसकी 2400 रुपये और स्टैंडर्ड बैच की फीस है मात्र 1900 रुपये। देख रहे हो कितना नॉमिनल बैच में आपको वही आनंद मिलेगा, आपको वही सारी चीजें मिलेंगी जो हमारे यहाँ ऑफलाइन क्लासरूम में बैठ करके बच्चा पढ़ता है। अगला है ग्रुप एक्स वाई दोनों का बैच अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो इसकी प्राइम बैच की फीस है 2900 रुपये, स्टैंडर्ड बैच की फीस है मात्र 2400 रुपये। और अगर आप आर्मी GD का बैच आप ज्वाइन करना चाहते हो लाइव फ्रॉम क्लासरूम जोधपुर से, तो इसके स्टैंडर्ड बैच की फीस है मात्र 1000 रुपये बेटा। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं NDA फाउंडेशन बैच की, तो NDA फाउंडेशन बैच में जो हमारे प्राइम बैच की फीस है वो है मात्र 4600 रुपये और स्टैंडर्ड बैच की फीस है मात्र 4100 रुपये। और ये जो कोर्स है ये भी बेटा हमारे जोधपुर के ऑफलाइन क्लासरूम से लाइव आपको किया जाएगा, लाइव फ्रॉम क्लासरूम होगा। और NDA टारगेट का अगर आप बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो NDA टारगेट का बैच बेटा ऑफर प्राइस है प्राइम बैच की मात्र 3600 रुपये और स्टैंडर्ड बैच की फीस है मात्र 3100 रुपये। इतना नॉमिनल फीस में आपको ये सारी चीजें मिल रही हैं। और अगर अब सारी बात हो गई बैच की, सर टेस्ट सीरीज के लिए क्या करें? अरे भाई टेस्ट सीरीज के लिए भी हमारे पास में ऑफर है आप लोगों के लिए। टेस्ट सीरीज के लिए क्या करें, तो टेस्ट सीरीज में भी 90% तक का डिस्काउंट और 100% तक का कैशबैक। और अगर हमारे कोई डियर स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो हमारे पुराने बैच के स्टूडेंट हैं, पेड बैच के स्टूडेंट हैं, तो वो उनको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा, लेकिन कूपन कोड अप्लाई करना होगा HOLI। लेकिन अगर आप लोग ये कोर्स, ये डिस्काउंट उनके लिए जो कोई कोर्स जिन्होंने परचेज कर रखा है, अगर जैसे मान लीजिए आपने बुकशाला वगैरह से बुक वगैरह परचेज की है, तो फिर आपको यहां पर ये डिस्काउंट नहीं मिलेगा। अगला हम अगर बात करें डिफेंस के टेस्ट सीरीज पे, तो डिफेंस टेस्ट सीरीज में बेटा हमारा जो मास्टर पास है 6 मंथ्स के लिए, वो ऑफर प्राइस है उसकी इस समय 300 रुपये। और मास्टर पास जो आपको मिलने वाला है 12 महीने के लिए, 12 मंथ के लिए जो मिलने वाला है बेटा, उसकी ऑफर प्राइस है मात्र 400 रुपये। आगे हम बढ़ते हैं डिफेंस टेस्ट सीरीज में ग्रुप एक्स की जो फीस है मात्र 100 रुपये, मतलब 100 रुपये आप समझ रहे हो, 100 रुपये में टेस्ट सीरीज आपको मिल रही है। और ग्रुप वाई के लिए भी मात्र 100 रुपये ही है फीस। और साथ ही साथ अगर हम बात करें डिफेंस टेस्ट सीरीज में एयरफोर्स ग्रुप एक्स और वाई दोनों की, तो एक्स वाई दोनों की अगर आप यहां पर टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं वो भी मात्र 100 रुपये की ही है। साथ ही साथ जो NDA के हमारे डियर स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ऑफर प्राइस मात्र 200 रुपये है टेस्ट सीरीज के लिए। साथ ही साथ अब ये सारी बातें हो गई बेटा। अगर आप हमारे यहाँ पर बुकशाला की मैं बात करूं, सब कुछ बात हो गई। और अगर मैं बुक की बात करूं तो उत्कर्ष बुकशाला पे क्या है, वहां भी 90% तक का ऑफ इस समय चल रहा है। तो आप लोग जाइए फटाफट उत्कर्ष क्लासेज का आप ऐप डाउनलोड कीजिए और इस ऑफर का लाभ उठाइए। एक बार फिर से ध्यान दें, ऑफर जो हमारा 9 से 22 मार्च तक के लिए ही है। तो मिलते हैं फिर कभी नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद सभी को।